जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, आपको हर उस व्यक्ति को जोड़ना हो। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जहाँ मैं एक तरफ केंद्रीय विद्यालय की बात करता हूँ, मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ। मैं जात पात पे नहीं विश्वास करता। यही बात है जो चिराग को बाकी नेताओं से अलग बनाता है। आज बिहार में हर बड़ा नेता किसी न किसी जात का नेता बनकर घूम रहा है। ऐसे में चिराग जब खुले दिल से जाति से ऊपर उठकर बिहार की बातें करते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। जब हर बड़ा नेता जातीय नुमाइंदगी की बातें करता हो, समाज को अगड़ा पिछड़ा दलित में बांटने पर तुला हो, तो चिराग जैसी बातें करने के लिए जिगरा की जरूरत पड़ती है। जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, आपको हर उस व्यक्ति को जोड़ना हो। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जहाँ मैं एक तरफ केंद्रीय विद्यालय की बात करता हूँ, मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ। मैं जात पात पे नहीं विश्वास करता और मैं मानता हूँ कि तभी आप हमारे बिहार को आगे लेकर जा सकते हैं। जिस दल का आप जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, और उनके नेता, एक लंबा समय उनको भी मिला और उन्होंने ही इस जातिवादी परंपरा को कहीं ना कहीं आगे लेकर आए। एमवाई समीकरण की बात उन लोगों ने खुले मन से की। उन लोगों ने कम्युनल डिवाइड की बात की, हिंदू मुसलमानों को अलग करके मुसलमानों को अलग दृष्टि में दिखाने का काम किया। जाति की बात उन्होंने की, यादवों को एक अलग जाति दिखाकर बाकी तमाम पिछड़ा वर्ग के, अगड़ा वर्ग के, दलित समुदाय से आने वाले लोगों को उन्होंने अलग करने का काम किया। अब समावेशी राजनीति की अगर सोच वो रख रहे हैं तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि चिराग की जाति की पहचान नहीं है। सब लोग जानते हैं कि चिराग दलित जाति की नुमाइंदगी करते हैं। बिहार का दलित समाज उन्हें अपना नेता मानता है, लेकिन चिराग ने कभी भी किसी भी मंच से इसको जाहिर नहीं किया। उन्होंने एक कभी नहीं कहा कि जहां जाएंगे वहीं दलित समाज जाएगा। चिराग के 10 साल के राजनीतिक इतिहास को उठाकर देखिए, हर मंच से चिराग ने सिर्फ बिहार की बातें की है। उन्होंने कभी भी अगड़ा पिछड़ा और दलित जाति को बांटने का काम नहीं किया। चिराग बिहार की बातें करते हैं, युवाओं के रोजगार की बातें करते हैं, महिलाओं की तरक्की की बातें करते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने की बातें करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करते हैं, बिहार को विकसित बनाने की बातें करते हैं, तो उसमें जाति की बू कहीं से भी नहीं आती। यही वजह है कि जब चिराग किसी जनसभा को संबोधित करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड भीड़ उमड़ती है। बिहार का हर दल आज जातीय गणना का क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल है, लेकिन सबों से अलग हटकर चिराग सिर्फ और सिर्फ बिहार की बातें करते हैं। ये भी नहीं है कि चिराग ने अपने क्षेत्र को पूरा विकसित बना दिया, लेकिन जब वो जाति से ऊपर उठकर बिहार की बातें करते हैं तो इस समाज में एकजुटता का भाव पैदा होता है। ये 21वीं सदी है। आज का युवा जाति में कहाँ यकीन करता है। आज के युवाओं को रोजगार चाहिए, अमन और चैन चाहिए। बिहार की स्थिति आज किसी से छुपी नहीं है। हर मामले में बिहार देश में फिसड्डी है। बिहार में रोजगार नहीं है, अपराध का ग्राफ कमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन नेता इन समस्याओं को निपटाने की बजाय जाति में ही विकास देखते हैं। नेताओं को लगता है कि जातीय गणना करा देने से विकास हो जाएगा। विकास हो या न हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस समाज में तनाव जरूर पैदा होता है। एक जाति दूसरी जाति के बारे में गलत धारणा जरूर बना लेती है। अगर किसी जाति को समाज में दबाया जा रहा है, अगर उसका शोषण हो रहा है, तो एक क्राइम का मामला है। क्राइम कंट्रोल करने की जगह नेता जाति का गणना कराकर सामाजिक समता लाने का दम भर रहे हैं। बिहार में तो हो गया ना जातीय गणना भी, आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दी गई, लेकिन आज तक एक बात का जवाब नहीं मिला कि जब इतने सालों से आरक्षण है तो भी ये समाज आज भी हाशिए पर क्यों है। कहीं न कहीं इसके लिए नेता लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि नीतियाँ तो नेता ही लागू करते हैं।
अगर नीति सही होती तो आज समाज में किसी को भी आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि चिराग जिस जोश में जाति से ऊपर उठकर बिहार की बातें कर रहे हैं, उससे एक आशा जरूर पैदा हो रही है कि एक दिन आएगा जब बिहार में ही बिहारियों के लिए हर चीज़ मुहैया हो जाएगी। उसके बाद बिहारियों को कहीं भी जिल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।